हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जैसा कि हमने पहले शुरू किया था, हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उसको हम उठाते थे, उसका डिटेल से डिस्कस करते थे। तो ये वीडियो डिसकंटिन्यू हो गए थे, लेकिन अब दोबारा हमने ये शुरू किया है। एग्ज़ाम तक ये कंटिन्यू रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नॉन अलाइनमेंट मोमेंट से रिलेटेड। तो नॉन अलाइनमेंट मोमेंट को हिंदी में बोलते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो NAM नॉन अलाइनमेंट मोमेंट का जन्म कब हुआ? ये कोरिया वॉर के बाद हुआ था। कोरियन वॉर के बाद जो वर्ल्ड है दो ग्रुप में बट गया था। USSR एक तो फर्स्ट ग्रुप था, दूसरा था USA का। ये सोशलिस्ट थे, ये कैपिटलिस्ट थे। अब यहाँ पे देखो, एक वारसा एक पैक्ट हुआ था यहाँ पे, नाटो। ये दो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थे, इनका मेन मकसद था वर्ल्ड की जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन है उनको अपनी तरफ खींचना। अब ये जैसे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, उनका मेन जो कंसर्न था वो ये था कि वो अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करें, अपनी संप्रभुता की रक्षा करें। तो अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए ये जो नए नए न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम था नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इनके शिखर सम्मेलन है और जगह है, उनको मैच करना था। क्वेश्चन को हम बाद में अटैम्प्ट करेंगे, पहले इसकी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट इसमें 121 जो कंट्री हैं वो मेंबर स्टेट हैं। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन में उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रिंसिपल्स रखे जाते हैं। प्रिंसिपल्स तो नॉन अलाइनमेंट मोमेंट के भी प्रिंसिपल बने, और उन प्रिंसिपल को सबसे पहले कहाँ पे मान्यता मिली? तो वो मान्यता मिली 1961 में बांगडुंग कॉन्फ्रेंस में। बांगडुंग कॉन्फ्रेंस में इसके प्रिंसिपल अग्रीड अपॉन हो गए। फिर उसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ? एस्टेब्लिशमेंट हुआ बेलग्रेड में। बेलग्रेड उस समय का जो यूगोस्लाविया था उसकी कैपिटल थी। वहाँ पे भी एक आइलैंड था जिसका नाम था ब्रिजुनी आइलैंड। तो ब्रिजुनी डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो जो मेन लीडर थे जिनकी वजह से ये नॉन अलाइनमेंट मोमेंट का फॉर्मेशन हुआ, उनका नाम था जोसेफ ब्रोज टिटो। ये यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट थे। फिर जवाहरलाल नेहरू, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद कवामे क्रूमा, ये गाना के प्रेसिडेंट थे। फिर सुकर्नो इंडोनेशिया से आते थे। फिर जमाल अब्देल नासिर, ये इजिप्ट से आते थे। तो ये जो लीडर थे, मेन लीडर थे जिनकी वजह से नाम का जन्म हुआ नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है इसके समिट से पहले हम देख लेते हैं कि इसके मेन जो प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे। पहले देखो, अभी अभी इंडिपेंडेंट नेशनों का जन्म हुआ, तो सबसे इनका मेन कंसर्न था वो था सोवरेनिटी की रक्षा करने के लिए ही इन्होंने ये जो मोमेंट है ये शुरू किया था। हिंदी में इसको संप्रभुता बोलते हैं। अपनी संप्रभुता बचाने के लिए इन्होंने ये सब किया। फिर कॉलोनाइजेशन का इन्होंने विरोध किया। कॉलोनाइजेशन, अब कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक जैसे कंट्री, जैसे ब्रिटेन है, इन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज किया, उपनिवेश बनाया। फिर इम्पीरियलिज्म मतलब अगर इंडिया कॉलोनी है तो ब्रिटेन क्या हो गई? इम्पीरियलिज्म हो गई। इम्पीरियलिज्म को इन्होंने ख़त्म करने की बात करी। फिर उसके बाद इन्होंने रेसिज्म का विरोध किया। रेसिज्म क्या होता है? जैसे इंडिया के लोग अलग होते हैं, यूरोप के लोग अलग होते हैं, तो ये अलग अलग रेस हो गई। अब जैसे अफ्रीका के लोग हैं वो ब्लैक कलर के होते थे, तो उनका मेन विरोध किया गया। आपने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति चली थी, गांधी जी ने उसका पुरजोर विरोध किया था। तो ये रेसिज्म के भी खिलाफ थे कि आपके रेस के बेसिस पे आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस मतलब शांति से रहो और शांति से रहने दो। फिर किसी भी ग्रुप में ये शामिल नहीं होंगे। मैंने जैसे बताया अभी, एक वार्सा पैक्ट था, एक नाटो था, दोनों का इन्होंने विरोध किया। और ये ग्लोबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते थे। फिर उसके बाद देखिए, एक पंचशील का सिद्धांत आया था। पंचशील के सिद्धांत को देने वाले थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू।
ये जो पंचशील का सिद्धांत का इन्होंने पुरजोर समर्थन किया। तो पंचशील का सिद्धांत भी सबसे पहले सॉवरेनिटी की बात करता है, सॉवरेनिटी की बात करता है पंचशील का सिद्धांत। फिर उसके बाद टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करता है कि इंडिया की अगर टेरिटरी है तो वो उस पे किसी तरह की दूसरा देश कोई आंच ना आने दे, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करता है। फिर उसके बाद नॉन अग्रेशन, नॉन अग्रेशन मतलब कि आप आक्रमणता की रीति ना अपनाएं, कि कोई दो देश हैं वो आराम से रहें, ये सेम वैसा ही है जैसे पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाला प्रिंसिपल। फिर उसके बाद है इंटरनल अफेयर में आप इंटरफेरेंस नहीं करें। इंटरनल अफेयर जैसे इंडिया अपने मामलों में खुद देख लेगा, बाकी देश खुद देखेंगे। तो इंटरनल जो मैटर हैं उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसके बाद म्यूचुअल बेनिफिट, ये भी है म्यूचुअल बेनिफिट। और तीसरा है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में भी शामिल हो सकता है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, लेकिन अलग से एक टॉपिक हो गया। तो ये 5 पॉइंट थे पंचशील के जिनका इन्होंने पुरजोर समर्थन किया था। तो ये जो मेन प्रिंसिपल थे ये नाम के थे, इन्हीं को बेसिस बना के ये ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था। अब देख लेते हैं समिट। तो पहला समिट जहाँ पे वो एस्टेब्लिश हुआ था 1961 यूगोस्लाविया, और उसकी कैपिटल है बेलग्रेड। फिर सेकंड है 1964 1964 इजिप्ट में हुआ था, कैरो उसकी कैपिटल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि जो नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसके जो समिट हैं सम्मेलन है वो हर साल होते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे 3 साल का गैप है, फिर 6 साल का गैप है, फिर 3 साल का गैप है। तो हर साल नहीं होते, एक टाइम पीरियड के बाद होते हैं। यूनिफॉर्म भी नहीं होते, कभी 4 साल का गैप है, कभी 6 साल का गैप है। फिर तीसरा सम्मेलन 1970 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? जाम्बिया, जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। फिर चौथा हुआ था वो 1973 में हुआ था, कहाँ हुआ था? अल्जीरिया, अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जेर। फिर पांचवा है 1976 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। फिर छठा है वो 1979 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था? क्यूबा, क्यूबा की कैपिटल हवाना। फिर देखिए ये 7 नंबर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 नंबर का कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। कब हुआ था? 83 में हुआ था 1983, और ये इंडिया में हुआ था न्यू दिल्ली में। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद 8वां हुआ था 1986, कहाँ पे हुआ था? जिम्बाब्वे, कैपिटल है हरारे। फिर 9वां हुआ था 1989, कहाँ पे हुआ था? यूगोस्लाविया में। दोबारा रिटर्न हुआ है 9 में, फर्स्ट हुआ फिर 9 हुआ, बेलग्रेड इसकी कैपिटल है। 10वां सम्मेलन हुआ था 1992 इंडोनेशिया, कैपिटल है जकार्ता। अभी जो हाल फिलहाल में सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2024 में, कहाँ? युगांडा, और कैपिटल है कंपाला। तो क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं दोबारा। 10 अगर आपने याद कर लिए तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ देख लेते हैं सातवां हमें याद था 1983 में, कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, और उसका सम्मेलन भी इंडिया में हुआ था। तो ये सी में तो हो गया 4। तो यहाँ दोबारा देख लेते हैं जो समिट हैं। फर्स्ट हुआ था यूगोस्लाविया, सेकंड हुआ था इजिप्ट, थर्ड हुआ था जिम्बाब्वे। अभी देखिए 3 हैं कंटिन्यू, ये अफ्रीका में हुए हैं, इजिप्ट, जिम्बाब्वे, और उसके बाद अल्जीरिया। फिर उसके बाद इंडिया के जस्ट नीचे श्रीलंका, फिर उसके बाद क्यूबा, फिर इंडिया, फिर जिम्बाब्वे, फिर यूगोस्लाविया, फिर इंडोनेशिया। दोबारा देख लेते हैं, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, जाम्बिया, फिर अल्जीरिया, श्रीलंका, फिर क्यूबा। क्यूबा है 6 नंबर, 7 नंबर इंडिया है, 8 नंबर जिम्बाब्वे है, 9 नंबर फिर रिपीट हो रहा है यूगोस्लाविया, फिर 10 नंबर इंडोनेशिया। तो फर्स्ट यूगोस्लाविया, सेकंड इजिप्ट, थर्ड जाम्बिया, 4 अल्जीरिया, 5th है श्रीलंका, 6th है क्यूबा, 7 है इंडिया, 8th है जिम्बाब्वे, 9 है यूगोस्लाविया, और 10th है इंडोनेशिया, और लास्ट अभी 2024 में युगांडा में हुआ है, कंपाला कैपिटल है। क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट है वो यूगोस्लाविया में हुआ था, सेकंड है इजिप्ट में हुआ था, थर्ड कहाँ पे हुआ था? थर्ड कहाँ पे हुआ था? दोबारा एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। थर्ड हुआ था जाम्बिया में। जाम्बिया की कैपिटल क्या है? लुकासा। तो थर्ड आंसर हो गया, थर्ड का हो गया लुकासा। फिर फिफ्थ हुआ था कोलंबो में, तो फिफ्थ में है ए।
6 क्यूबा में हुआ था, वो यहाँ पे है नहीं। 7 है, वो है न्यू दिल्ली में हुआ था 1983, उस टाइम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। और 8 हुआ था जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। तो ऐसे ये जो अगर क्वेश्चन अगर आपको एक भी आता है, जैसे इसमें अगर 7वां नंबर भी आता है, न्यू दिल्ली में हुआ है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।